शेयर करें। मैं आज के गेस्ट स्पीकर खुदा के खादम एवेंजलिस्ट ब्रदर कविल साबर साहब को आपकी जोरदार तालियों में स्क्रीन पर वेलकम करूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। जी एवेंजलिस्ट कविल साबर साहब, हम आपको आईसीसी टीवी पर प्रोग्राम आपका सवाल, जिसका टॉपिक आज खतना है, उसमें हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और जी आया नो कहते हैं। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने खुदावंद यीशु मसीह का, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं आईसीसी हाउस ऑफ प्रेयर का और इसकी पूरी टीम का, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं दिल की था गहराइयों से, जिन्होंने मुझे मौका दिया और फराहम किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं और बाइबल मुकद्दस की हकीकतों को बयान कर सकूं। नाज़रीन, मैं आज जिस टॉपिक को लेकर आया हूं वो बहुत ही एहसास टॉपिक है, और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो ये मेरे पास इतना बड़ा बनकर आया, इतना बिग टॉपिक खुल गया था, सामने आया, तो मैंने इसमें से चुनिंदा बातें ही दी। और जिस तरह के पास्टर अकील नासिर साहब ने फरमाया है कि आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट के अंदर लाजमी कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड इसकी रख सकें और उसके अंदर आपकी जितनी भी उलझने हुई, क्योंकि नाज़रीन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो मसीहत है ना, मसीहत के अंदर ये एक बहुत ही नुक्ता, एहसास नुक्ता है, और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या हमें जो है वो खतना करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। जिस तरह के हमारे एवेंजलिस्ट कविल साहब, इससे पहले कि हम आगे चले, दुनिया की दो राहें हम हमेशा जानते ही जाते हैं। और सबसे पहली बात जो है, हम आगाज जो करेंगे इसका जेनेसिस से आगाज करेंगे, हम इसका शुरू से तकवीन से आगाज करेंगे। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, नाज़रीन सबसे पहले जानना चाहेगी, क्योंकि सबसे पहले जो नस्ल इंसानियत का आगाज है वो अब्बुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है। तो क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खतना करवाया और नहीं करवाया, अदन के अंदर करवाया या अदन के बाहर करवाया? तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी वसातत से, और इसका आगाज जो है हम शुरू से करेंगे और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। जी, तो आप बताइएगा कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खतना करवाया कि नहीं करवाया? जी, क्यों नहीं, मैं इस साइड पर आ ही रहा था, और बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं और उनकी दिलचस्पी जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर है और लोग पढ़ते हैं, और इसलिए हमें जो है बाज़-औक़ात सवालात करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि खतना का मतलब क्या है। सबसे पहले, क्योंकि हम खतना करी आएंगे तो हमें मतलब का ना पता हो तो इसका कोई पूछ ले तो हम उसको क्या बोलेंगे। अगर आप फ़ुरूज़ुल लुगात का मुताला करें जो पाकिस्तान के अंदर है, या हिब्रू के अंदर भी मुताला करें, तो वहां पर जो इसका मतलब बनता है वो है मर्द के उज़े खास के सर पर मौजूदा अज़ावी जो खलरी होती है उसका, जिसको फोर स्किन कहा जाता है, उसका उतारा जाना। और इसकी आम सादा मैं बात करूं तो उज़्वे तनासल की अज़ाफ़ी खाल का काटना। अब नाज़रीन, ये है इसका सिंपल और सादा मतलब जो मैंने आपको बताया है। अब नाज़रीन, सवाल की तरफ आते हैं जो कि हमारे सामने जो है वो रखा गया है कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम या मुकद्दस आदम का भी खतना हुआ? नाज़रीन, जब हम बाइबल मुकद्दस की किताब तकवीन का मुताला करते हैं, जब हम बुक ऑफ जेनेसिस का मुताला करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि खुदा ने आदम को बनाया। अब आदम के साथ कोई नहीं था, पहली बात कि आदम के साथ कोई नहीं था। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप पैदाइश ही की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलेगा कि खुदा ने अपने हाथों से जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया।
اب انسان کو بنایا کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. اب دیکھیں کہ خدا نے جب آدم کا مٹی کا پتلا بنا رہا تھا تو خدا نے ہر ایک چیز جو تھی آدم کی پرفیکٹ جو ہے وہ بنائی. میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز پرفیکٹ تھی اس وقت. یہ بعد میں ہمیں مسئلے مسائل آئے. اب خدا کو پتا تھا, اب خدا کو پورا یقین تھا کہ بعد میں یہ مسئلہ بنے گا, پرابلم بنے گی. اب آسان الفاظ میں کہا جائے کہ جو خطرہ تھا وہ خدا نے ہی سب کچھ کر دیا تھا پہلے ہی. آنکھیں اس کی بنائی, بڑی خوبصورت بنائی تھی آدم کی. آپ دیکھیں, آپ اس کی ڈیٹیل ذرا دیکھیں ذرا اس کی آدم کی, کیا خدا نے آدم کو کس طرح بنایا یا کس طرح پیدا کیا. تو آپ کو جو ہے یہ بائبل سے ہٹ کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. بائبل سے ہی میں بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ مٹی سے پیدا کیا, بنایا. اب مٹی سے ایک ڈیزائن بنایا. فار ایگزامپل آج ہم اگر کوئی اسٹیچو تیار کرتے ہیں, پتھر کا لگا لیں, مٹی کا بنا لیں, تو ہم کیسے بنائیں گے؟ ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ بلکہ جو انسان کی پوری شبیہ ہے نا, دوسرے انسان کو دیکھ کر ہم وہ بنائیں گے. آج روبوٹ بن رہے ہیں, روبوٹ بھی ایسے ہی بن رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے پہلا ختنہ جو ہے وہ خدا نے ہی باغ عدن کے اندر, کیونکہ آدم باغ عدن کے اندر بنایا گیا, تو آدم کو پرفیکٹ طور پر جو ہے باغ عدن کے اندر ہی خدا نے بنایا. اور ہر ایک چیز, آنکھیں, ناک, کان, ان پٹ بھی اور آؤٹ پٹ بھی, سب کچھ جو ہے خدا نے پرفیکٹ طریقے سے بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا جو جواب ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ